लेकिन राम जी का भजन है, उधर भोजन चल रहा है। आपको यह सिद्ध करना है कि भोजन और भजन की प्रतिस्पर्धा में भजन जीत जाएगा, भोजन हार जाए। आपकी संजीदगी, एक बार तालियां बजाकर के मुझे मन दीजिए। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, वाह, भव सागर की बैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। वाह, दुनिया की सारी भाषाओं का अध्ययन कर लेना, किसी भी भाषा में वो एक दूसरा कोई शब्द नहीं है जो एक बार कहो तो संबोधन है। राम, माता जी क्या स्वादिष्ट भोजन कराया आपने, एक बार कहो तो संबोधन है। राम, दुनिया की किसी भाषा में दूसरा शब्द खोज करके बताइएगा, एक बार कहो तो संबोधन है राम, दो बार कहो राम राम तो अभिवादन है। वाह, तालियां बजती जाए आपकी। एक बार कहो तो संबोधन है, दो बार कहो तो अभिवादन है, तीन बार कह दो राम राम राम, सामने वाला समझ जाता है संवेदना है। एक बार कहा संबोधन, दो बार कहा अभिवादन, तीन बार कहा संवेदना और बार बार कह दिया तो संकीर्तन, और कहते रहे तो साधना, और निरंतर कह दिया तो सिद्धि। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा धाम, सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। जो राम जी के लिए लड़े वो आज विश्व में सबसे बड़े। वाह, जो राम जी के लिए लड़े वो आज विश्व में सबसे बड़े। जिन्होंने राम जी को कल्पना कहा, राम जी के अस्तित्व को नकारा, आज वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूं। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। देखो बेटा, दीदी आ गई। तीन लोग राम जी की वंदना करने लगे तो दीदी आ सकती है, लेकिन दीदी को राम जी के नाम से ही नफरत है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भव सागर की वैतरणी उस दो अक्षर के नाम की। चार वेद का सार वही है, वो जीवनस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। तीन लोक और दसम दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में। अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसी की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर में क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। क्षमा करना, राम जातिवाद के आधार पर अपने किसी भाई को अपने से अलग समझने वाले लोग राम जी के भक्त नहीं हो सकते हैं। राम जी तो कहते हैं जाति भेदो न ग्राहो, शानम नयन भिन्नता विवाहे, भोजने भेदा स्वीकृतो न कदापि ही। ये राम के अनुचरण के विरुद्ध है। वाह। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर में क्यों आए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने। उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। अवध की तालियां कमजोर है आपकी। अवध की, मैं आप अगले खंड तक पहुंच रहा हूं भाई साहब। अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोकों ने पहुंचाना था। लोग कहते हैं कि राम जी के जन्म का हेतु क्या है। बाबा कहते हैं राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदमत्थम सोई जान ना कोई। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। राम जी के जन्म के अनेक हेतु बताए गए हैं, लेकिन एक हेतु तक मैं अपना प्रश्न, अपनी उंगली रखना चाहता हूं। आपकी तालियों के आकांक्षा में एक पंक्ति निवेदन करना चाहता हूं। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था। हिरण्यकश्यप को जैसे मारा वैसे 1 मिनट में आके मार सकते थे। क्या बात है। क्या इतना कि रावण को यमलोक उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो, पर भाता है प्रभु को जो। मैं जहां तक पहुंच रहा हूं, अगर आप बड़े लोग हैं, अगर पहुंच गए तो मेरी आना सार्थक हो जाएगा कि पर भाता है प्रभु को जो, वो करके हमें दिखाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम। वाह वाह। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। और राम आ गया है। ये वो राम है जिसको सुनकर